जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल पे द प्रिपरेशन डेज। आज का टॉपिक है हमारा कॉर्डेट। ओके, या कॉर्डेटा। इसके हम जनरल कैरेक्टर के बारे में जानेंगे और उससे पहले एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देखेंगे। आगे की वीडियो में क्लासिफिकेशन डिटेल्ड आएगा। ओके, मतलब जितने भी उसकी क्लासेस हैं, ग्रुप हैं, ऑर्डर हैं, वो सारे डिटेल डिस्कस होंगे। आज हम जनरल कैरेक्टर जानेंगे। इसके लिए आपको कॉपी पेन लेनी है और नोट डाउन करना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से वैलिड हैं, अच्छे सोर्स से लिए गए हैं, जिससे आपका हेल्प होगी एग्ज़ाम में। और सपोज आप एमसीक्यू भी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन। ओके, तो आउटलाइन क्लासिफिकेशन बड़ा बड़ा कुछ ऐसा है। फाइलम कॉर्डेटा डिवाइड होता है टू ग्रुप्स में, जिनमें से है क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा। ठीक है, क्रेनिएटा है जिसको कहते हैं लोअर कॉर्डेट। ओके, और हायर कॉर्डेट आते हैं, सॉरी, क्रेनिएटा में हायर कॉर्डेट आते हैं प्रो, और एक्रेनिएटा में लोअर कॉर्डेट है, मतलब क्रेनियम। इट्स ऑल अबाउट जस्ट क्रेनियम। क्रेनियम की अगर हेड को बोलते हैं क्रेनियम। ओके, जो अच्छे से बना होता है, बोनी स्कल होता है क्रेनियम, उसको बेस पे बोला जाता है। अब क्या होता है, एक क्रेनिएटा मतलब नॉट कम्प्लीटली क्रेनियम डेवलप होता है, थोड़ा सेमी डेवलप होता है। एक क्रेनिएटा डिवाइड होते हैं दो फाइलम में। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। थ्री फाइलम्स में, सब फाइलम में डिवाइड कर देता है। हेमी यूरो सिफेलो। ओके, हम ऐसे करके याद रखते हैं इनको। उसके बाद क्रेनिएटा आते हैं, क्रेनिएटा ग्रुप। इनको आगे आप ये मत सोचिए कि डिटेल डिस्कस नहीं हो रहा है, बट आगे जाके हम सारे इनके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, आने वाली वीडियोस में। हायर कॉर्डेटा में आ जाते हैं आपके वर्टिब्रेटा, जो कि हम समझ रहे हैं कॉर्डेट को ही वर्टिब्रेट कहा जाता है, बट इनमें से भी डिवाइड करा गया है कुछ साइंटिस्टों ने। अब आता है डिवीज़न कर देते हैं उसका एग्नेथा में और गैनाथोस्टोमा। अब एग्नेथा में क्या आता है, हमारे जॉ लेसिस। ठीक है, ग्नेथा मतलब जॉ, गैनेथा और एग्नेथा। गैनेथा एक गैनेथा जिनमें जॉ नहीं होते हैं, जॉलेसिस स्पीसीज, हमारा जॉलेसिस ऑर्डर आ जाते हैं, या ग्रुप क्लेड बोल सकते हैं। ये साइंटिफिक या टेक्सोनॉमिक टर्म्स हैं। क्लेड बोलेंगे तो लाइक हमारे ये ऑस्ट्रोकोडम, प्लाकोडम। ठीक है, और साइक्लोस्टोमा, जो ऑस्ट्रोकोडम के अंदर 3 4 5 ग्रुप आते हैं, उनमें से एक साइक्लोस्टोमा आता है। ठीक है, जो कि अभी भी प्रेजेंट है, बाकी और सारे एक्सटेंट हो गए हैं। यूपेरिनिडा और एनास्प्रिडा, ऐसा कुछ करके इस ग्रुप से ऑर्डर हैं वो। फिर आता है आपका ओके, या बोल दिया, हाँ। अब डिवीज़न गैनाथोस्टोमा का देखेंगे हम, उसमें से डिवाइड हो जाता है पीसीज। ओके, और टेट्रापोड। पीसीज जो कि हम सबसे पहले से ही जानते हैं, पीसीज को ही क्या कहते हैं, मत्स्य वर्ग या फिशरीज या फिशेस जिसमें आती हैं, उसमें आएंगे सबसे पहले ऑस्ट्रोकोडर्मी, साइक्लोस्टोमा। देखिए ये ग्रुप यहाँ ऐड करें, एग्नेथा के ग्रुप में ये ऑस्ट्रोकोडर्म, साइक्लोस्टोमा। ठीक है, और सुपर सुपर क्लास स्पीसीज के क्या है, प्लाकोडर्म, कॉन्टिथिस, ऑस्टिसिस। ठीक है, प्लाकोडर्मी एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव जॉर्ड फिशेज हैं। ठीक है, इन फिशेज का जॉर्ड है, आपको ये याद रखना है। सबसे पिक्यूलर फीचर है जो प्लाकोडर्म, इनका जॉ थे इन फिशेज में, तो जॉर्ड फिश में आ जाएगी ये। कॉन्टस्थीस, ठीक है, जिसका क्या है, बॉडी स्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन क्या है, कार्टिलेजिनस है। ऑस्टिसी जिनका एंडोस्केलेटन और बोनी है। ठीक है, इनको ही एनोमिनी एनामियोनेट भी कहते हैं, एनोमिनेट भी कहा जाता है, और लोअर वर्टिब्रेट। ओके, और इनमें से ही, ठीक है, इनमें से ही आते हैं कुछ जिनको बोलते हैं हायर वर्टिब्रेट। वो आगे आपके जैसी फिश थी, फिश समुद्र में थी, समुद्र से बाहर आई एम्फीबिया। एम्फीबिया थोड़ा सा और डेवलप हुए, वो ग्राउंड से अपनी बॉडी को लिफ्ट करने लगे, वो बने रेप्टाइल्स से जैसी रनिंग करते 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 करते। एक्चुअली ये हम मैकेनिज्म, बर्ड का देखो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, हम पूरी कॉर्डेट पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे की वीडियो में, तो वहाँ आपको सब समझ आ जाएगा। तो भागते 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 क्या हो गया, उनके विंग्स डेवलप हो गया। अब वहाँ थ्योरीज आती हैं, कुछ साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरी देते हैं। कोई कहते हैं कि हाँ कुछ भागे थे, भागते भागते कुछ रेप्टाइल्स, प्रिमिटिव एंसेस्टर रेप्टाइल से जो भागते भागते उन पे विंग थे, जो उनके मतलब फोर लिंग थे। फोर फोर क्या बोलते हैं, फोर आर्म बोलते हैं ना उनको,
जो हाइंड लिम्ब होते हैं, एक फोर लिम्ब होते हैं। फोर लिम्ब क्या हो गया, भागते भागते जितने डेवलप हो गए उन पे फेदर आ गए, और वो एप्स मतलब बर्ड्स में कंप्लीट हो कन्वर्ट हो गया। अब क्या हो गया, बर्ड चलते चलते क्या हो गया कि बर्ड्स का भी मॉडिफिकेशन हुआ, ड्यूरेशन मॉडिफिकेशन हुआ, म्यूटेशन हुआ, और मैमल्स में कन्वर्ट हो गया, जिसमें हम हैं। और सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड, वेल क्या बोल सकते हैं, जिनका ब्रेन है, ठीक है, वो है मैमल्स। अब उसमें आते हैं हम स्तनधारी वर्ग, ठीक है, और वो है एमनियोटा, एनामिनियन एंड एमनियोटा, ठीक है। दो दो ये हैं, वो क्या बोलते हैं, टर्म्स हैं। इनको थोड़ा सा डिस्कस हम करेंगे आगे फिर कभी, अभी फिलहाल ये जान रहे हैं, ठीक है। हायर वर्टिब्रेट्स में हम लोग आ गए, एम्फीबिया से ऊपर हायर वर्टिब्रेट, ठीक है। तो ये हमने एक जनरल क्लासिफिकेशन देखा। अब देखो हम इसके जनरल कैरेक्टर्स जानेंगे कॉर्डेटा के ओनली आज, ठीक है। तो चलिए, अब क्या होते हैं कॉर्डेट्स जितने भी हैं सारे, जिसमें भी कॉर्डेट है मैंने बताया आपको, ठीक है। कॉर्डेट जितने हैं कौन से, प्लाकोडॉन, कॉर्डेसीज, ऑसिसीज, एम्फीबियन। एक्चुअली ये याद रखना कि प्लाकोडम एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि प्लाकोडम की कोई स्पीसीज या कोई प्रजाति आज भी पाई जाती है, नो। ऑस्ट्रिसीज में है, कॉन्ड्रेसीज में, इसमें भी कुछ एक्सटिंक्ट हुए होंगे, ऐसे हो रहे हैं, वो अलग बात है। जैसे बर्ड में हो गई, हिमालयन क्वल हो गई, अब वो जैसे डोडो हो गया, ये सब हो रखे हैं, बट लाइक ऐसा हो सकते हैं, बट मोस्ट ओवर प्लाकोडम इज ए एक्सटिंक्ट ग्रुप, ओके। कॉन्ड्रेसीज ऑस्ट्रिसीज बचे हैं, और सारे एम्फीबियन सारे बचे। तो ये क्या होता है, मोस्टली एक्वाटिक, ऑब्वियस बात है। फिशेस आ गए इसमें जो एक्वाटिक हैं। टेरेस्ट्राइल में एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स आ गए। ऑल फ्री लिविंग विद नो फुली पैरासिटिक। अब देखो पैरासिटिक मोड ऑफ फॉर्म किसको कहा गया है, इन्हें पता है? ये देखो पैरासिटिक मोड इसके लिए कहा है। साइक्लोस्टोमा में दो ग्रुप आते हैं, पेट्रोमाइजोन, ओके, और मिक्सिन, ठीक है। पी एंड एम, पेट्रोमाइजिनिफॉर्म एंड मिक्सिनिफॉर्म, वो दो ऐसे ग्रुप हैं जिनमें क्या आते हैं, पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन आते हैं। जो लैम्प्रे हैं, लैम्प्रेज हैं एक्चुअली, उनको लैम्प्रे कहा जाता है। एक हैगफिश कहा जाता है मिक्सिन को, और इसको पेट्रोमाइजोन को वो कहा जाता है। अब क्या होता है, वो उनमें थोड़ा पैरासिटिक मोड है, ठीक है। तो तब लिखा गया है कि नो फुली पैरासिटिक मोड, दैट्स वाई दे डोंट हैव अ फुल्ली पैरासिटिक मोड, ओके। अब देखेंगे हम उनकी बॉडी की सिमेट्री क्या है। बायोलेट्रिकल सिमेट्री होते हैं, आपको देखो जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये खट जल्दी से आपको ये मार्क कर देने हैं, और समझ जाना है कि ये पॉइंट्स हैं, वरना बहुत ज़्यादा बड़ा वो टॉपिक हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। अगर इजीली रिवाइज करना है तो देखो, नो फुली पैरासिटिक थोड़ा लिख दिया, एक्वाटिक या आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। बायोलेट्रिकल सिमेट्री होगी, चलो सिमेट्री दिखा देता हूँ। बायोलेट्रिकल सिमेट्री क्या होती है, एक होती है रेडियल सिमेट्री, एक होती है बायोलेट्रिकल सिमेट्री। बायोलेट्रिकल सिमेट्री जो होती है उसको प्लेन बीच से काट दो। अपने फ़ोन को, अपना फ़ोन है आपका फ़ोन, अभी आपका फ़ोन सपोज वर्टिकल रखा होगा, हॉरिजेंटली रख दो, बीच से कट कर दो, दो प्लेन हो जाएंगे, तो बायोलेट्रल हो जाएगी। और रेडियल करनी है तो उसको एक्स में काट दो, ठीक है, तीनों साइड से वो रेडियल हो जाएगी। तो बायोलेट्रिकली एक्चुअली ये सिमेट्री होते हैं। अगर आप बीच से कट करोगे तो आपके आईज एक साइड होगा, एक हैंड लिम्ब एक साइड होता है, एक फोर लिम्ब एक साइड होगा, ठीक है। एक एयर एक साइड होगा, एक बारबल एक साइड होगा, फिश में जैसे बारबल्स होते हैं ना, पता होगा आपको वो सॉरी। फिर आता है आपका बायोलेटरल और मेटामेट्रिकली सेगमेंटेड होता है, सेगमेंट्स होते हैं इनमें पूरे, जो जो कॉर्ड होती है, ठीक है, सॉरी। अब आता है आपकी पोस्ट एनल टेल। अब पोस्ट एनल टेल के बारे में क्या बात करूँगा मैं आपसे, ये देखो, ये प्रोजेक्ट होती है, रेड कलर की दिख रही है आपको, ये दिख रही है ना, ये तो ये पूरी यहाँ से यहाँ नीचे तक आ रही है, ठीक है, ठीक है। अब ये है नोटोकॉर्ड, ठीक है, ये एनल टेल नहीं है, हाँ, आप ये मत समझना। फिर इसके बाहर से जो इसका कवरिंग करता है ना, लाइक ये वाला एरिया, ये है, तो ये है पोस्ट एनल टेल आपकी, हमारी और सब उस जीवों की जो भी कॉर्डेट वर्ग के सदस्य हैं, ठीक है। अब पोस्ट एनल टेल प्रोजेक्ट बियॉन्ड द एनस, एनस के जस्ट पीछे, ठीक है। एनल अपर्चर है जो जस्ट उसके पीछे एक स्टेज में होती हैं, और नॉट परसिस्ट, अब समटाइम नहीं होती है। इंसान में देखें तो नॉट वेल डेवलप्ड, बहुत कम है, ठीक है। ये ह्यूमन का ही फिटनेस है शायद, हाँ उन्हीं का ही। और ऐसे ही किसी और जगह देखें आप, जैसे बर्ड्स में, ठीक है, उनमें भी इतना वेल डेवलप नहीं होता, बट लाइक उसी में मैमल में आगे ये लॉयन टेल, लॉयन में होता है टेल। फिर मैं क्या बोलते हैं, बंदर, ठीक है, बंदर में भी होती है। बाकी मकाऊ वाला मकाऊ नहीं है, हाँ, बर्ड वाला मकाऊ बहुत महंगा है, 25,000 इज द कॉस्ट ऑफ, आई गेस, जब मैंने देखा था कुछ टाइम पहले, बहुत बहुत महंगे होते हैं भाई वो। खैर,
तो वो एडल्ट और नॉट प्रोसेस्ड है। फिर एक्सोस्केलेटन की बात करें तो डेवलप्ड होता है वर्टिब्रेट में, मोस्ट वर्टिब्रेट में होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। बॉडी टिप्रोब्लास्टिक होती है। अब टिप्रोब्लास्टिक क्या मतलब है, एक्चुअली एक होती है डिप्लोब्लास्टिक, एक होती है डिप्लोब्लास्टिक, एक होती है टिप्रोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ब्लास्टिक मतलब डिप्लो, ठीक है। डाई, डाई मतलब टू लेयर। तो बॉडी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ टू लेयर, ओके, लाइक एक्टोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म, मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से अगर बॉडी फॉर्म होगी तो उसको बोलेंगे डिप्लोप्लास्टिक फॉर्म ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है। 3 लेयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉडी इज नॉन एज ट्रिप्लोप्लास्टिक बॉडी। तो हमारी बॉडी होती है एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। एक्चुअली अगर आपको नहीं अभी समझ आ रहा है, मुझे तो लगता है आपको समझ आ रहा होगा ऑब्वियस, अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, अगर एमएससी बीएससी के स्टूडेंट है तो शायद डेफिनेटली आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है अगर आप बीएससी के हैं तो फिर भी आपने एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म के डिफरेंट जगह अपने डेरिवेटिव्स देखे होंगे। जैसे एंडोडर्म है, वो क्या बना देती है, एंडो आउटर कवरिंग बना देती है, न्यूरल पार्ट बना देती है कभी। एंडोडर्म, मेसोडर्म ब्रेन बना देते हैं। तो इनका थोड़ा फंक्शनिंग होता है, ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मेसोडर्म, ठीक है। फिर सिलोम देखेंगे हम। सिलोम क्या होती है, अंदर की एक कैविटी होती है, ठीक है। अब सिलोम मैंने अगर यहाँ प्रेजेंट यहाँ नहीं करी है तो सिलोम एक इनसाइड कैविटी होती है, जो इसमें एक नाम होता है एंटेरोसिलस होती है, ठीक है। जो सिलिकन ओरिजिन साइजोसिलस होता है इसका, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझना है, कुछ याद भी रखने के लिए होता है ऑब्वियस, एनिमल डाइवर्सिटी में आपको याद रखना पड़ता है। स्केलेटन कॉर्ड, द नोटोकॉर्ड। अब स्केलेटन कॉर्ड, नोटोकॉर्ड होती है प्रेजेंस ऑफ द स्टेज ऑफ लाइफ, एक स्टेज ऑफ लाइफ में तो होती है। अब इंसानों में तो होती है, मोस्ट ऑफ जगह तो मिलती ही है लगभग, ये तो बहुत ज़्यादा नोटोकॉर्ड, ये आपका पिक्यूलर फीचर मान सकते हैं, ठीक है इसका। फिर आपका आता है, ये आ गया, ये स्लाइड हमने कंप्लीट कर दी ही। इसमें काफ़ी पॉइंट थे, 4 से 5 पॉइंट, एक तो हाँ, ये पॉइंट आपको 6 से 7 पॉइंट ये आपको हेल्प करेंगे अगर आप इसको राइट डाउन करते हैं अच्छे से। और ये डायग्राम अगर बना देते हैं बायोलेटरल सिमेट्री ऐसे, तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता है एग्ज़ाम में, जो कि आपके कॉलेज के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। फिर आपकी बात आती है जनरल कैरेक्टर की, ठीक है। फिर आते हैं इसमें जनरल कैरेक्टर में एक कार्टिलेजिनस और बोनी। एक्चुअली क्या होता है, जो एक्सोस्केलेटन होता है ना, ठीक है, प्रेजेंट मेजॉरिटी ऑफ मेंबर में क्या होता है, कार्टिलेजिनस होता है, बोनी, बोनी भी हो सकता है, कार्टिलेजिनस होता है। जैसे मैंने कहा था कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है, इसमें ये है ना कार्टिलेजिनस फिशेस है ना, ये है बोनी फिशेस, ठीक है, सॉरी, ये है कार्टिलेजिनस फिशेस, ये है ऑस्ट्रिसिस, कॉर्निथिस। तो ऑस्ट्रिसिस कॉर्निथिस में डिफरेंस यही है सबसे मेजर। ऑस्ट्रिसिस मतलब ऑसिफिकेशन हुआ है अगर बोन का, इट मीन्स ऑस्ट्रिसिस और कार्टिलेजिनस कॉर्निथिस, ठीक है। तो कॉर्निथिस हमारे पास आ जाती है फिश, तो वो कार्टिलेजिनस होती है, तो वो एग्जांपल हो जाएगा। फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट इन द सम स्टेज ऑफ मे और मे नॉट बी फंक्शनल। अब क्या होता है, किसी न किसी स्टेज में फेरेंजियल गिल स्लिट होता ही है। एक्चुअली ये गिल स्लिट हमारे पास फिश से आया है, याद रखना, ठीक है। हम लोग आए ना, फिश से डेवलप हुआ, ग्राउंड पे आए, ग्राउंड से हमने मतलब एम्फीबियंस ने, एंसेस्टर थे हमारे, उनने उठाया, जैसे ग्राउंड से लिफ्ट होने लगे तो उनने क्या किया, कम्प्लीटली उठ गए। तो फिर अब देखो उन्हीं से डेवलप, देखो फिश में था, फिश में है, ये है फेरेंजियल से। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो अपने फ़ोन की थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ा दीजिए, आपको दिखने लगेगा, बहुत अच्छा दिख रहा है। गिल स्लाइड है, ठीक है, गिल स्लिट्स हैं ये। फिर रेप्टाइल्स में आ जाता है, रेप्टाइल्स के बर्ड्स में आ गया। ह्यूमन एक्चुअली गिल स्लिट उसमें क्या होता है कि एम्फीबियन में क्यों नहीं दे रखा है, क्योंकि एम्फीबियन में क्या होता है कि वो गिल स्लिट फॉर्म हो जाता है एयर ब्लडर के जैसे, और लाइक इट वर्क्स लाइक ए लंग्स, एंड दैट्स व्हाई इट डोंट शो इन दिस एम्ब्रियोलॉजिकल एवोल्यूशन हिस्ट्री में, नहीं दिखा रखा है ना इस फोटोज में, ठीक है। बर्ड में ऐसा होता है, ह्यूमन में भी होता है। ये जो हमारा लैरिक्स फेरिक्स और ये लंग्स है हमारे, वो एक्चुअली गिल स्लिट का ही मॉडिफिकेशन है, याद रखना बस, ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है। फिर बात आती है, सॉरी, फिर बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब आपको पता ही है पैनक्रियाज, लिवर, ये सब हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, वो हमारे पे हैं और कम्प्लीटली अच्छे से डेवलप्ड भी हैं और कंप्लीट है। वस्कुलर सिस्टम देखें, क्लोज वस्कुलर सिस्टम होता है, मतलब क्लोज मतलब ओपन नहीं होता है, एक क्लोज मतलब क्लोज्ड, ओके। एक साइड से आएगा, दूसरी साइड से ले जाएगा, फिर दूसरी साइड से आएगा, उसमें आएगा, फिर दूसरी साइड से ले जाएगा, ओके। अब इसको अगर समझना है तो ये कुछ ऐसा है, क्लोज वस्कुलर सिस्टम, ये आया,
ठीक है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, ठीक है। ऐसी है, ऐसी इंसान में भी ये है, ये एम्फीबियन में है, सॉरी, ठीक है। ये रेप्टाइल्स में यहाँ से आया और यहाँ से गया, ओके, फिर यहाँ से आया। ऐसे ही ह्यूमन, ये लास्ट मैमल वाला है, ह्यूमंस मैमल से ह्यूमंस में आए, यहाँ से आया और यहाँ से गया, ठीक है। तो वेनस ब्लड आया, साइनस ब्लड ले गया, ठीक है। तो मतलब डीऑक्सीनेटेड लाया, ऑक्सीनेटेड लाया और डीऑक्सीनेटेड ले गया, ठीक है। मतलब ये चलता रहता है, सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, मतलब इनका जो यूरिनरी सिस्टम होता है ना, एक्सक्रीटरी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, किडनी वेल डेवलप्ड होती हैं। अब देखो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहा था, हाँ, इसमें क्या होता है, अब क्या है, अब इसमें थोड़ा हम डिटेल देखें तो क्या हुआ था कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पहले नेफ्रॉन्स आते हैं, फिर मीजोनेफ्रॉन आते हैं, मेटानेफ्रॉन आते हैं। इसी के नाम पे प्रोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक किडनी का फॉर्म रखा है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक सबसे किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है नेफ्रॉन, ओके। अब जैसे सेल की बेसिक यूनिट क्या होती है, क्या होती है सेल की बेसिक यूनिट? चलिए, आपको ये कमेंट में लिखना है, ठीक है। अब क्या होता है कि नेफ्रॉन सिंगल डक्ट होता है, सिंगल नेफ्रॉन होगा किसमें, प्रोनेफ्रॉन में। ये एक्चुअली प्रिमिटिव है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, मीजो में मिडिल में, उसके मतलब मेटा और प्रो के बीच में 10 से 15 नेफ्रॉन्स होते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है, ये इन्वर्टिब्रेट में आ जाती है, फिर आती है वर्टिब्रेट में मेटानेफ्रिक। और हम लोग हैं हमारे पास ऐसी किडनी होती है, आपको पता ही हो, इसमें 1 मिलियन से भी ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कॉर्डेट इसीलिए इतना बड़ा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे डिफाइन फीचर हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से फीचर्स होते हैं और मॉडिफिकेशन आते हैं, ठीक है, आए हैं अभी तक। अब आते हैं नर्व कॉर्ड, डोर्सल ट्यूबुलर होती हैं और एंटीरियर टू यूजुअली ब्रेन। अब क्या होता है, नर्व कॉर्ड को दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये तो इतनी अच्छी फोटो है, इसमें आप 4 कैरेक्टर अच्छे से लिख सकते हैं, जैसे नोटोकॉर्ड लॉन्ग फ्लेक्सिबल मेसोडर्म होती है, फाउंड इन वर्टिब्रेट रिप्लेस बाय वर्टिब्रल एंड वर्टिब्रा एंड बैकबोन, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। अब हम तो नर्व कॉर्ड की बात कर रहे थे, देखो ये ट्यूबुलर होती है और आगे से ना ये ब्रेन बना देती है इस वाले एरिया में, ये यहाँ से पूरे यहाँ तक फैली है। एक्चुअली ये एक इतना जनरल डायग्राम है ना, अगर आपको पहले तो पता होना चाहिए, ठीक है। आप पीएससी के स्टूडेंट हैं अगर, या तो एमएससी के, तो वरना आपको ये समझना चाहिए कि देखिए नर्व कॉर्ड जो है ना वो मतलब बेसिक जो डायग्राम है हर किसी भी वर्टिब्रेट का, ठीक है, मतलब यार किसी भी, हाँ, कॉर्डेट का, जिसमें 3 फेरेंजियल गिस्ट्रेट, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड, ठीक है, ये 3 जो करेक्टर प्रेजेंट है, कोई भी कॉर्डेट है उसमें क्या है कि ब्रेन आ गया, नोटोकॉर्ड, ये सब पॉइंट हैं जरूरी इंपॉर्टेंट, ये होंगे ही होंगे, ठीक है। ये नहीं होंगे तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कहा गया था, लिखा था, नर्व कॉर्ड, डोर्सल एंड ट्यूबुलर एंटीरियर कॉर्ड यूजुअली इनलार्ज एंड फॉर ब्रेन एंड, ठीक है, इनलार्ज होती है ब्रेन के लिए, ठीक है, नर्व कॉर्ड जो होती है। फिर आती है सेक्स सेपरेट विद रेयर एक्सेप्शन, सेक्स यूजुअली सेपरेट होते हैं, लाइक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, जैसे मेल में मेल फीमेल कितनी डिफरेंस है दोनों से, ठीक है। ऐसे ही दूसरी जगह हम देखेंगे बर्ड्स में भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, लाइक पिकॉक को देख लें हम, ठीक है, मेल कितना कलर्ड होता है, फीमेल कैसे होती है, कितनी डल होती है, ठीक है, लाइक उनकी जेनाइटल अपर्चर और ये सब चीज़ें भी डिफरेंट। फिश में भी ऐसा होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ पेडेंकल का साइज ये सब छोटा बड़ा होता है। वैसे ही मैमल्स में देख लें हम, ठीक है, जैसे ऑन्गुलेट्स होते हैं ना, ऑन्गुलेट्स लाइक जैसे हिमालयन थार, ठीक है, आईबैक्स, ये सुना होगा आपने ये सब नाम। फिर मैमल्स में लॉयनस, ठीक है, टाइगर, टाइग्रिस, ये सब होती हैं, तभी तो ये मॉडिफिकेशन है। ओके, द एंड ऑफ दिस हम देखेंगे ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट विद, ये हम नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली हम देखने वाले हैं, आज का बहुत टाइम हो गया है, बट आप ये समझ लें कि इसको थोड़ा सा जान लें कि एक्चुअली क्या है कि हम ब्रीफ क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आपको शायद हेल्पफुल होगा कि इंट्रोडक्शन क्या है। बस यही है कि एक्चुअली कॉर्डेट जो फॉर्म है ना वो लार्ज हेट्रोजिनस है, ग्रुपिंग मेंबर है, और क्या होता है कि अनदर इन मैनी रिस्पेक्ट, ये बहुत एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है इन बहुत सारे अलग अलग रिस्पेक्ट में, और इस वजह से ये बहुत अलग अलग क्या करते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस वजह से टैक्सोनॉमिस्ट जो साइंटिस्ट होते हैं या टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं, जो उन्होंने इनका नाम के बेस पे, इनके करेक्टर के बेस पे
लाइक कैसे फेदर हैं, कैसे टीथ हैं, कैसे स्कल है, इनके मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी किस कैसी फॉर्म की है, एक सिमिलर फैक्टर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में लिखा है। और एडॉप्ट फॉर्म में सेक ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म में रख के टेबल 2 जो दिखानी है आपको, ये देखो टेबल 2 में जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म करके इस टेबल 2 में रखा गया है अच्छे से। ये सबसे रिसेंट है। और एक्चुअली एक चीज़ इसमें बोलना भूल गया मैं, हेमी कॉर्डेट है ना जो, ठीक है, इस पर स्टार भी किया गया है, ठीक है, इज़ नाउ कंसिडर टू है ना इन्वर्टेब्रेट, इसको इन्वर्टेब्रेट में कंसिडर किया जाता है हेमिकॉर्डेट को। तो प्लीज़ ये आपको बहुत समझना है। हेमिकॉर्डेट की दो क्लास हो गए, एंटेरोनिप्यूसा एंड पेट्रोब्रांचिया। तो ये दो क्लासेस होगी, इनको क्या इसमें इसमें किसमें रखा जाता है, हेमिकॉर्डेट में रखा जाता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो को इतने देर तक देखा, अच्छे से देखा और अपने नोट्स प्रिपेयर किए। बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम, good luck for your exam, best luck for your exam. Thank you.